स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सी डिडक्शन कर रहे हैं, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है सेक्शन 80C की डिडक्शन कर ली है। उसी के साथ हमारी नेक्स्ट है हमारी सेक्शन 80CCC। सेक्शन 80CCC की डिडक्शन हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी है? ये मतलब कि जब एक असेसी कंट्रीब्यूशन किसमें करता है, पेंशन फंड। पेंशन आपको सभी को पता है कि 2003 के बाद एम्प्लॉय को पेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो हमेशा अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, तो ऐसी स्कीम्स में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, पेंशन स्कीम्स में चाहता है जब उसकी रिटायरमेंट हो तो उसको पेंशन मिल जाए। तो ऐसी स्कीम्स में जब वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको भी अंडर सेक्शन 80CCC में क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, और ये वाली एसएससी मतलब डिपॉजिट बाय एसएससी इन पेंशन फंड, सिर्फ 80CCC को आप इसी से ही याद रखें, पेंशन। देखो अंडर सेक्शन 80C में बहुत सारी स्कीम्स थी ना, 25 की 26 के करीब मैंने आपके साथ स्कीम्स पढ़ दी। ठीक है, इसमें एक ही है पेंशन। ठीक है, पेंशन स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो अंडर सेक्शन 80CCC में आपको क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 80C, 80CCC, 80CCD मैक्सिमम तीनों की मिला के 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलनी है। यदि आपने 80C में 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली है तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो तब डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की ही मिलेगी। पर हमने नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं कि ये वाली कौन सी है। ठीक है, हु कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, कौन क्लेम कर सकता है, हु कैन क्लेम डिडक्शन। उसमें हमने पिछली बारे में क्या कहा था, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल फैमिली। ये वाली किसको मिलेगी, है ना, इसमें मिलेगी इंडिविजुअल। ठीक है, ये मिलेगी एसएससी जो इंडिविजुअल है, जिसको एम्प्लॉयमेंट किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। और कब दी है, ऑन और आफ्टर 1/1/2004, और एम्प्लॉयड बाय द अदर एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, मतलब कि सभी एम्प्लॉय को इस टाइप की डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, सभी एम्प्लॉय को, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को भी मिलेगा। मतलब कि ये सभी के लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, सभी को मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए भी ये है। इफ़ ही हैज इन द प्रीवियस ईयर पेड और डिपॉजिट एनी अमाउंट इन हिज अकाउंट अंडर पेंशन स्कीम में, कौन सी पेंशन स्कीम में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं आप किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नोटिफाइड होनी चाहिए, वो पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या होनी चाहिए, नोटिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ ये वाली डिडक्शन किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है। ये किसको मिलती है, इंडिविजुअल को अंडर सेक्शन 80CCC वाली मिलती है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही एसएससी को मिलती है। ठीक है, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन टू क्लेम द डिडक्शन, कौन क्या कंडीशनें हैं। ठीक है, तो एसएससी शुड बी इंडिविजुअल, तो मैंने पहले बता दिया एसएससी क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, इंडियन सिटीजन हो, फॉरनर हो, इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, और उसने एसएससी मस्ट डिपॉजिट ए सम ऑफ मनी अंडर एन्युटी प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योर अप्रूव्ड ऑफ द पर्पस, मतलब कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम्स पेंशन से रिलेटेड कही होगी उसी के में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तब हमें ये वाला अमाउंट मिलता है। द पेमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससी। देखो आपको तभी इस रिडक्शन के लिए आप क्लेम करेंगे जब आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी टैक्सेबल इनकम है नहीं है, फिर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर डिडक्शन थोड़ी लेंगे आप। तो आपने ये वाला पैसा कहाँ से निकालना है, 1.5 लाख रुपया अपनी टैक्सेबल इनकम से निकाल के करेंगे, तभी आपको अंडर सेक्शन 80CCC वाली क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलना है, तो मैंने बोला ना तीनों का मिला के, इसमें भी इंडिविजुअल भी, यदि आप 80C में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो 1.5 लाख 80CCC में कर दो, तब भी आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और ये इसका फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2012 से 13 इट विल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन फंड में उसको हम कंसीडर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अदर कंसीडरेशन कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ द एसएससी क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C देन द सेम अमाउंट विल नॉट बी, मतलब यदि आपने पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन 80C में ले ली है तो इसके अंदर आपको क्लेम नहीं, डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब मैं आपको कह दिया मैक्सिमम आपको 1.5 लाख मिलनी है, तो आप एक्स्ट्रा जहाँ मर्जी करते रहो। ठीक है, और यदि एसएससी जब भी अंडर सेक्शन 80CCC के अंदर स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और जब भी आपको ये पैसा मिलेगा, पेंशन फंड मिलेगा, टैक्सेबल होगा। किस साल में टैक्सेबल होगा, जिस साल आपने ये पेंशन का अमाउंट सारा पैसा मिलेगा ना, उस साल आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं है स्टार्टिंग में आपको रिबेट मिल गई, पर यदि आपने इसके बेस पर क्या ली है, डिडक्शन ली है, और जिस साल आपको ये पेंशन मिलेगी तो उस साल आपको उस पर क्या देना पड़ेगा,
टैक्स देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन, यदि कोई ऐसा नॉमिनी या पर्सन मेच्योरिटी डेट से पहले ही 80CC वाला पैसा निकाल लेता है ना, पेंशन स्कीम को सरेंडर कर देता है कि जी मैंने कैंसिल करवानी है, फिर उसको जो पैसा अमाउंट मिल जाता है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मतलब कि आपने कोई भी पॉलिसी ली है, कभी भी बीच में उसको तोड़ सकते हैं ना, यदि उसने बीच में कभी तोड़ दी ड्यू डेट से पहले, तो उससे जो भी अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और मेच्योरिटी पर भी पैसा मिलता है आपको, तब भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। और इसकी मेन खासियत बात ये है, यदि अंडर सेक्शन 80C या दूसरे में जगह आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली है, तो 80CCC में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको मैक्सिमम 3 सेक्शनों में मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1.5 लाख ही मिलेगी। और इसकी खासियत बात क्या थी अंडर सेक्शन 80CCC की, ये सिर्फ किसको मिलती है, इंडिविजुअल को ही मिलती है। और किस लिए मिलती है, पेंशन स्कीम में जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पेंशन स्कीम कौन सी होनी चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हो। ये स्कीम ये सभी को मिलती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, चाहे अदर एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो ये वाली डिडक्शन क्या मिलती है, सभी को मिलती है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से ढंग से कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।